नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। नेताओं के दावे पर एक बार फिर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते साल के 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक जो कुछ भी दावे अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से किए गए, अगर वो सही साबित हुए रहते तो फिलहाल बिहार की राजनीति में अलग ही भूचाल आया रहता, या यूं कहें तो सब कुछ तहस नहस और उल्टा पुल्टा हो गया रहता। जिस तरीके से अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से इस बात की जानकारी और पुष्टि की जा रही थी कि नए साल में एक बार फिर से चुनाव होंगे, इस दल के नेता टूटकर उधर चले जाएंगे, ये तमाम दावे जो हैं वो पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। बता दें कि बीते साल के 14 दिसंबर से नए साल के 14 जनवरी तक नेताओं ने जितने दावे किए, अगर सब अमल में आ जाते तो राज्य का राजनीतिक माहौल बदल गया रहता, या यूं कहिए तो राजनीतिक दलों में भूकंप का सीन रहता। सब कुछ उल्टा पुल्टा और तहस नहस, क्योंकि इस दौर में हर एक दल में भारी टूट का दावा किया गया। यहां तक कि नई सरकार के गठन तक की कल्पना कर ली गई। दावे इतने जोर शोर से किए जा रहे थे कि जनता उसे सच मान बैठी। लेकिन खरमास गुजरे सप्ताह होने को आ गए, किसी दल में न टूट फूट की सुगबुगाहट है और न ही नई सरकार के गठन की कोई चर्चा। हाँ, नेताओं के दावे पर एक बार फिर भरोसा टूटा है। दलों में टूट के दावे पहले से किए जा रहे थे, उसमें गंभीरता 10 जनवरी को आई जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं, हम चुप हैं, अभी खरमास चल रहा है, संक्रांति के बाद आरजेडी अपनी पार्टी बचा ले। कोई और दावा करता तो लोग टाल देते, मगर यहाँ मामला भूपेंद्र यादव जैसे बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार का था, सो लोगों ने भरोसा कर लिया। अगले दिन सोमवार को लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के दावे ने लोगों को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि सचमुच मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ललन सिंह ने कहा कि भूपेंद्र यादव चाहे तो आरजेडी का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह ने ठंड के मौसम में राजनीति के माहौल को गर्म कर दिया कि कांग्रेस विधायक दल में बड़ी टूट होने वाली है। पार्टी के 19 में से 11 विधायक जदयू में जाने के लिए तैयार हैं। देरी संख्या के चलते हो रही है। विधायक दल में टूट के लिए 13 विधायकों का एक साथ आना जरूरी है। सिंह के दावे को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने खारिज कर दिया। फिलहाल यह मामला ठंडा हो गया है। सभी दल मिलकर आरजेडी को तोड़ रहे थे तो वह भला पैर कैसे पीछे रहते। उसके नेता श्याम रजक ने दावा कर दिया कि खरमास के बाद जदयू में बड़ी टूट होगी। जदयू के 43 में से 17 विधायक उनके संपर्क में है, बस 13 विधायक और टूट जाएं तो सरकार गिर जाएगी। रजक के दावे के बाद जदयू के कुछ विधायकों की ओर से शक की सुई घूमने लगी, क्योंकि जदयू में अगर टूट होती तो न सिर्फ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चाहती, बल्कि तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से सरकार बना लेते। सरकार बनाने के लिए उन्हें महज 13 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी के 75 के अलावा कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। यह संख्या 110 है। 243 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों को समर्थन चाहिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म हो गया। अब कोई भी दल टूट का दावा नहीं कर रही। नई चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है। यह हो जाए तो नए सिरे से टूट फूट की चर्चा होगी। तब कहा जाएगा कि कैबिनेट में जिन विधायकों को जगह नहीं मिली वो दूसरे दल में जाएंगे। गिनती के विधायकों के बल पर चलने वाली सरकार में इस तरह के कयास चलते रहते हैं। बिहार इस मामले में भी अपवाद रहा है। 1990 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी अल्पमत की सरकार चुनाव दर चुनाव 15 साल चली।